महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। दिन की चढ़ती धूप, भूख प्यास व गर्मी से बेहाल हुए बालक को दूर से आश्रम में कुछ परंपरागत शिष्य अपने दैनिक कार्य व्यवस्था में दिखे। संभवतः उस आश्रम में भंडारा चल रहा था। बालक लक्ष्मी नारायण ने भी जाकर प्रसाद प्राप्त किया। यहाँ का माहौल उन्हें रुचिकर व शांतिपूर्ण लगा। मासूम थके हुए बालक को देखकर आश्रम के महंत ने उन्हें बुलाकर उनके बारे में जानकारी चाही। अनजाने स्थान व अपरिचित लोगों के मध्य बालक को अपनी पहचान बताते हुए संकोच हो रहा था, भय भी था कहीं सही परिचय से उन्हें घर वापस न जाना पड़े। कुछ सोचकर उन्होंने अपना नाम बताया, लक्ष्मी नारायण। आध्यात्म की तीव्र लालसा व प्रभु प्रेम में समर्पण अलख देखते हुए महंत जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और उन्हें नया नाम दिया, लक्ष्मण दास। अपने जीवन की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आश्रम के प्रति अत्यंत निष्ठावान रूप से समर्पित करते हुए बालक ने एक नए उजले पक्ष को जीना आरंभ कर दिया। उनके जीवन का हर एक क्षण प्रभु के प्रति नित्य सेवा साधना व आश्रम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर जीवंत हो रहा था। आश्रम में लक्ष्मण दास के आ जाने से सभी प्रभावित थे। कुछ प्रवेश तो कुछ आलोचन बनकर जिन्हें उनके गुणों में रस आता वे मैत्री भाव से अनुसरण कर लाभान्वित होते। जिन्हें उनकी प्रतिमा के वर्चस्व से भय लगता वे परस्पर आलोचन व निंदा का कारण ढूंढते। पर इन सब बातों से निर्लिप्त बालक लक्ष्मण दास शांत मन से सेवा में लगे रहे। इस क्रम में जीवन अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ आगे बढ़ते रहे। बालक लक्ष्मण दास का कार्य और व्यवहार लगभग सभी को प्रिय लगता और यही बात आश्रम के कुछ शिष्यों के लिए समस्या बन गई कि कुछ ही समय पहले आए लक्ष्मण दास को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है। उन्हें परेशान करने के लिए वे अपनी ओर से गुपचुप तरीके से ढूंढते रहते। कभी कभी तो झूठी शिकायतें लेकर महंत जी के पास चले जाते। उनके इस व्यवहार का अंदाज़ा आश्रम के महंत जी को होने लगा था। इसलिए अपनी समझबूझ से संतुलन बनाए रखते अक्सर बालक लक्ष्मण दास के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके आचरण के अनुपालन की सीख अन्य शिष्यों को भी देते रहे। पर कुछ पुराने शिष्यों के विशेष समूह पर इसका प्रभाव विपरीत ही पड़ा। उनका वह मनुष्य अकारण बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आश्रम के महंत जी ने बालक लक्ष्मण दास की अत्यंत सराहना करते हुए सभी के समक्ष उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। स्वभाव से ही अत्यंत संकोची बालक लक्ष्मण दास महंत जी के इस निर्णय से हतप्रभ रह गए। वे स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से सराहना का पात्र बनने में संकोची ही महसूस करते थे। परोक्ष रूप से यथासंभव कर्मनिष्ठ साधक व योगी के रूप में वे कार्यानुरूप अपनी ऊर्जा को झोंक देते। पर कोई इसकी चर्चा भी करता तो उन्हें बड़ा असहज से प्रतीत होता। उस दिन वे मन ही मन कृतज्ञ भाव से श्री महंत जी के प्रति इस उत्तरदायित्व भाव के लिए आभारी थे। पर महंत पद के उत्तराधिकार जैसे दायित्व से दूर ही रहना चाहते थे। इस पूरे प्रकरण से उन्हीं पुराने शिष्यों के समूह में एक बार फिर ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत होने लगी। वे मौका पाते ही बालक पर अपनी आलोचनाओं के व्यंग्यबाण छोड़ने से न चूकते। कोमल मनवा भावुक हृदय बालक लक्ष्मण दास को इस
वह मनुष्यपूर्ण वातावरण में घुटन सी महसूस होने लगी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने प्रभु के ध्यान में एकाकार हो परम आनंद से विस्मृत हो जाना था। वे चाहते थे जन जन में प्रभु के आत्मिक दर्शन कर वे धर्म परायण भाव से सेवा में समर्पित रहें, पर यहाँ आलोचनाओं के व्यंग्य बाणों से उनका भावुक हृदय आहत होने लगा। उन्हें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, परंतु वे स्वयं अपने उद्देश्य के भटकाव के प्रति चिंतित हो गए। वे जानते थे इस बात की चर्चा अगर महंत जी से की तो वातावरण और भी कटुतापूर्ण हो जाएगा। इसलिए वे बहुत गहन मनन चिंतन में डूबे अपने प्रभु श्री हनुमान जी से अग्रिम मार्गदर्शन व चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।